नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक लूथरा टेक्निकल एनालिस्ट आपके YouTube चैनल एडवांस ट्रेडर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बिजनेस चैनल और रिटेल निवेशक। दोस्तों, रिटेल निवेशक का बिजनेस चैनल से चोली दामन का रिश्ता है। बिना बिजनेस चैनल के आज रिटेल निवेशक के पास कोई अन्य साधन नहीं है कि वो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सके। वो अपनी सारी जानकारी बिजनेस चैनल से ही पूरी करता है और बिजनेस चैनल भी बेशक बहुत अच्छा काम करते हैं। रिटेल निवेशक का ज्ञान बढ़ाते हैं, शेयर मार्केट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। कंपनियों के रिजल्ट हों, उनके नए प्रोडक्ट हों, उनका दूसरा कोई कंपटीटर अगर है, बिजनेस की क्या पॉलिसी सरकार नई ला रही है, आरबीआई की क्या पॉलिसी आ रही है, इस सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिजनेस चैनल वाले ही देते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी से किसी व्यापार पे अगर कोई फ़र्क पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है, उस कमोडिटी मार्केट से किसी कमोडिटी के रेट ऊपर नीचे होने से किसी कंपनी के लाभ पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिजनेस चैनल ही देते हैं, जो कि सराहनीय है। कंपनियों के फंडामेंटल, उनके प्रमोटर के पूरे डिटेल, कौन से प्रमोटर का विश्वसनीयता कितनी है, इस सब के बारे में बिजनेस चैनल महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आपको किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, इस सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिजनेस चैनल देते हैं। और दूसरी तमाम तरीके की खबरें जो बिजनेस से संबंधित नहीं है, जो नॉर्मल खबरें हैं, राजनीतिक, ये सभी बिजनेस चैनल देते हैं, जो कि सराहनीय है। लेकिन बात जब आ जाती है टिप्स की, तो उसमें रिटेल निवेशक हमेशा बिजनेस चैनल से नुकसान ही उठाता है। जो ये तमाम टेक्निकल एनालिस्ट और जाने माने विशेषज्ञ जब टीवी पे आकर अपनी टिप्स देते हैं, उसमें मैंने देखा है कि 90% रिटेल निवेशक सिवाय नुकसान के कुछ नहीं उठाते। क्योंकि जब कोई टेक्निकल एनालिस्ट या बाज़ार का जाना माना विशेषज्ञ है, अगर कहता है कि ये शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, वो शेयर फर्ज कीजिए उसने 200 रुपये पे दिलवाया पब्लिक को और स्टॉप लॉस बता दिया 180 रुपये। वो होता क्या है, वो शेयर पहले 180 को काट के 170 तक नीचे आता है और रिटेल निवेशक वहाँ अपना स्टॉप लॉस दे देता है, लेकिन बाद में वो ऊपर घूम जाता है। फिर 6 महीने बाद जब वो शेयर फर्ज कीजिए 300 रुपये हो जाता है, तो आके अपना ढोल पीटते हैं, देखा मैंने बताया था ना। क्योंकि स्टॉप लॉस तो पब्लिक भूल गई कि पब्लिक कट गई। इसमें सब दोस्तों ऑपरेटर की चाल होती है। ऑपरेटर ही ये विशेषज्ञों से अपने शेयर को टीवी पे बुलवाता है और उसी अनुसार वो अपना प्लान करता है कि कब उसे शेयर को ऊपर रखना है, कब नीचे रखना है। दोस्तों, ये सारी की सारी ऑपरेटर की चाल होती है। दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिस्ट आकर जो है बिजनेस चैनल पे इंट्राडे टिप्स देते हैं। दोस्तों, 90% इंट्राडे टिप्स में रिटेल निवेशक नुकसान में ही रहता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करना ठीक ऐसा ही है जैसे 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाना, और उसमें एक्सीडेंट अवश्यम भावी है। दोस्तों, बिजनेस चैनल कंपनी के रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपको एक महत्वपूर्ण तरीका बताता हूँ पैसा कमाने का। दोस्तों, अब आप इसे ज़रा ध्यान से सुनना। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर पिछले 15-20 दिन में लगातार ऊपर के रेट दिखा रहा है और उस दिन कंपनी के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आ गए, जिस दिन उसके रिज़ल्ट आने हैं, और चैनल वाले खूब कह रहे हैं लो लो लो। दोस्तों, उसे कभी भी लेना नहीं है। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, आपको चार्ट पढ़ना आता है, तो आपको उसमें बिकवाली के संभावना को ढूंढना है, ना कि लेना है। इसी का ठीक उल्टा, अगर कोई शेयर पिछले 15-20 दिन में नीचे की तरफ चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और उस कंपनी के रिज़ल्ट वाले दिन बहुत ख़राब आते हैं और बिजनेस चैनल उसकी खूब बुराई करते हैं, यहाँ पे इसके फंडामेंटल बिगड़ गए हैं, ये है वो है, तो दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, आपको चार्ट देखना आता है, तो आपको वहाँ पर उसे प्लस करने की संभावनाओं को ढूंढना है, ना कि सेल करने की। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो आम निवेशकों की साइकोलॉजी को ही बिगाड़ के पैसे कमाता है। दोस्तों, इसका बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी बजाज फाइनेंस के नतीजे आए हैं, तो उसमें जो है नतीजे ख़राब आने की संभावना है। बिजनेस चैनल वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बजाज फाइनेंस का टारगेट 1600 रुपये है, और जो विदेशी फंड हाउस हैं उन्होंने भी 1600 रुपये का टारगेट दे दिया। बजाज फाइनेंस ने पिछला जो अभी लो था उसे तोड़ा और आधे घंटे बाद वो दोबारा ऊपर गया और 400 रुपये की उसने चाल वहाँ से दे दी। जबकि रिटेल निवेशक देख रहा था टीवी को, वो देख रहा था कि पिछली लो कटी है कि नहीं कटी। वहाँ लो कटी और शेयर ने डबल बॉटम पैटर्न बना दिया। हमारे कोर्स का एक हिस्सा है, उसके अनुसार हमने काम करा और उसमें अच्छा लाभ कमाया। दोस्तों, मैं फिर ये स्ट्रेटजी एक बार दोहरा दूँ। अगर शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है और कंपनी के नतीजे भी ख़राब हैं और बिजनेस चैनल वाले उसकी बुराई कर रहे हैं, तो आप चार्ट की सहायता से उसमें ख़रीदारी के मौके ढूंढिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और ठीक ऐसे ही अगर कोई शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस चैनल भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं,
और रिज़ल्ट वाले दिन उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए और वो ऊपर मिले, तो दोस्तों वो उसे शॉर्ट करने का सबसे बेहतरीन तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको चार्ट पे सेल सिग्नल ढूंढना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने उसी तरीके से शॉर्ट कर दिया और बाद में फिर अपना नुकसान उठाया, ऐसा नहीं, आपको चार्ट देखना आना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गई साइकोलॉजी और बिजनेस चैनल की बात। अब मैं आता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है अशोक लूथरा एडवांस ट्रेडर। दोस्तों इस पर मैं रोज़ाना जो ट्रेड मुझे दिखाई देते हैं इंट्राडे और डिलीवरी के लिए, मैं उस पर डालता हूं, आप उसे जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं इस पर कभी भी ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता। दोस्तों आपने मुझे ध्यान से सुना। अगर आपको मेरे कही गई बातों में कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।